नमस्कार बच्चों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आप सभी अपने कमिंग बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में के लिए रिवाइज भी कर रहे होंगे। चलिए, हम जो बात कर रहे हैं अपना इस चैनल से वो हम जैक बोर्ड के जो भी क्वेश्चन बैंक है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और आज हमारा जो तीसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे इससे पहले दो वीडियो में हमने बात किया टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन की, और उसके बाद हमने बात किया था दूसरा जो वीडियो था हमारा वो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे। और इन दोनों वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। चलिए, हम जो बात करते हैं अभी आज जो चैप्टर हमारा है, तो हमारा आज का चैप्टर है मैट्रिसेस। आज का चैप्टर हमारा है मैट्रिसेस। हम इसके बारे में बात करेंगे कि मैट्रिसेस से हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, मैं बार बार कर रहा हूँ कि जो जैक ने जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें अपने क्वेश्चन बैंक में, वो क्वेश्चन का जो लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं है और बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि हम मेरे अकॉर्डिंग टू मी कि ये क्वेश्चन जो ना वो एक एवरेज बच्चा भी अच्छे से कर सकता है। और ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा कि मैट्रिक्स का बहुत शॉर्ट टाइम में आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, हम बात करें अभी मैट्रिसेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या क्या हैं, कैसे कैसे आते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करना है। कुछ एक क्वेश्चन का जो भी ट्रिक्स हैं उसके बारे में बताएंगे और कुछ क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। चलिए, देखते बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर क्या है। देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है बच्चे, अभी हमारा क्वेश्चन हमारा भी ये है कि इफ क्या क्वेश्चन हमारा कि इफ कोई एक मैट्रिक्स हमारा है 1 2 x 3 इज इक्वल टू क्या कर अपने को y z 5 3, अभी ये दिया हुआ है। तो क्या कर रहा है देन एक्स वाई जेड विल बी, तो एक्स वाई और जेड क्या होगा। देखिए, एक्स वाई जेड क्या होगा हमें इस बारे में पूछा गया है कि अभी हमारा एक्स वाई और जेड क्या होगा। तो वैसे देखिए, हमारा अभी इसको हम सॉल्व करने से पहले क्या कर रहा है कि दो मैट्रिक्स मानते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। ए और बी क्या हमारा दो मैट्रिसेस हैं कि दो मैट्रिक्स हमारा है। तो अभी दो मैट्रिक्स ए और बी है, तो दोनों कब इक्वल कर जाएगा कि मैट्रिक्स ए बराबर कब होगा मैट्रिक्स बी। ये कब होगा कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी इक्वल कब होगा। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि इफ देयर ऑर्डर आर सेम, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा, मतलब जो ऑर्डर पहले मैट्रिक्स का होगा वही ऑर्डर दूसरे का होना चाहिए। दूसरा क्या हमारा इसका कि उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब जो पहले रो का जो पहला एलिमेंट है वही दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो का पहला एलिमेंट होगा। जो पहले मैट्रिक्स के पहले रो का दूसरा एलिमेंट है वही दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो का दूसरा एलिमेंट होना चाहिए। मतलब हमें हर कंडीशन से ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। चलिए, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। अभी ये कह रहा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है। जब मैट्रिक्स इक्वल है अभी क्या कि 1 2 x और 3 अभी हमारा दिया है किसके इक्वल हमारा है कि y z 5 और 3 के इक्वल है। चलिए, अभी हम देखते हैं जरा। देखिए बच्चे, क्या करें अभी इसमें इसका ऑर्डर क्या है, तो इसमें दो रो है दो कॉलम है, इसमें भी दो रो दो कॉलम है। मतलब पहले को सेटिस्फाई कर दिया कि दोनों का अभी ऑर्डर सेम है, पहला कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया। अब क्या करें कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम चाहिए क्योंकि मैट्रिक्स ए और बी दोनों के आपस में इक्वल है। तो अभी मतलब वन जो है, तो वन अभी पहला रो का पहला एलिमेंट है इसमें, ये भी क्या है पहले रो के पहले कॉलम का एलिमेंट है। तो अभी वन क्या होगा हमारा y के इक्वल होगा। दूसरा टू क्या होगा हमारा, तो z के इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ पे x क्या होगा हमारा, तो x हमारा 5 के इक्वल होगा। और यहाँ 3 क्या है, 3 के इक्वल है। हाँ, पूछा क्या है कि y x z इन सब की वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बच्चे, क्या हमारा कि अभी यहाँ x क्या है, पहले हम मैच करते हैं ऑप्शन x से। तो भाई ऑप्शन x में क्या 5 है, मतलब ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन सी में भी है। लेकिन अब बात करते हैं y, वो तो y हमारा क्या है, हमने y 1 निकाला है, तो ऑप्शन ए में y क्या हमारा 1 है। दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा होगा ही नहीं। अब बात करते हैं कि हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, तो सही हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। क्या पहले सही ऑप्शन है कि हमारा x हमारा देखिए तो यहाँ 5 है, y 1 है, यहाँ भी x हमारा 5 है, y 1 है और z क्या हमारा z 2 है। मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए, तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन जो सही है वो हमारा आंसर क्या होगा कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमारा ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है, हाँ देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है कि
ये क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लीकेशन से है कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। क्या कह रहा है बच्चे हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी क्या होगा। तो इसको भी हम क्या लिखें, इसको ऐसे लिखें ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। देखो गलती से कभी ये मत करना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। भाई ये हमारा अलजेब्रा में सही है, हम अभी अलजेब्रा की बात नहीं कर रहे, ये हमारा क्वेश्चन मैट्रिक्स की है। तो इसका मतलब कि कोई बहुत जल्दी होगा ना, वो ऑप्शन ये टिक कर देगा। भाई ये गलत है, ये ऑप्शन ये गलत है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ऑप्शन हमारा गलत है। सही ऑप्शन क्या होगा देखिए, अभी क्या करें ऑप्शन बी में, तो अभी इसको हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ए इंटू अभी क्या होगा, ए प्लस बी होगा, मल्टीप्लाई करने आता है हमें। आप प्लस बी इंटू क्या होगा, ए प्लस बी होगा। देखिए बच्चे आप ना जल्दीबाजी में ना टिक मत करना कि सर पहला ऑप्शन सही, गलती बच्चे यही करते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए, ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, ए इंटू बी क्या हुआ, ये ए बी, बी इंटू ए क्या हुआ, बी ए, अब बी इंटू ए क्या हुआ, बी स्क्वायर। अब यहाँ कह रहा है कि ए बी अब प्लस बी ए, कहीं गलती से मत करना कि ए बी और इसको भी हम ए बी कहेंगे, गलत है। ये ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ए बी बी ए के इक्वल है। ये केस जरूरी नहीं कि ए बी और बी ए के इक्वल है, इस कारण हमने ये ऑप्शन गलत कर दिया। तो ऑप्शन क्या हमारा सही, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड एक है कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अच्छा बोलिए ट्रांसपोज क्या होता है, कि हम इसको कहते हैं ट्रांसपोज कि टू इंटरचेंज द एलिमेंट ऑफ रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। क्या कहता है भाई, इंटरचेंज द एलिमेंट ऑफ रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, कि कॉलम के एलिमेंट को रो में और रो के एलिमेंट को कॉलम में इंटरचेंज करना क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। इसको हम ए की पावर टी लिखिए या ए की डैश लिखिए, दोनों सेम चीज है। तो अपने क्वेश्चन पूछा है तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज करना है तो वही चीज आएगा। दूसरा हमारा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, इसको लिखते हैं हम बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज लिखते हैं। थर्ड हमारा जो लिखना है वो लिखते हैं हम क्या, के ए पूरे का ट्रांसपोज को क्या लिखते हैं भाई, के इंटू ए ट्रांसपोज लिखते हैं। फोर्थ हमारा जो ऑप्शन हमारा है इसमें क्या था हमारा कि ए इंटू बी पूरे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू हम लिखेंगे इसको ए ट्रांसपोज। क्या लिखेंगे बच्चे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब ये कमन लिखना कि यहाँ ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ये हमारा गलत है। सही ऑप्शन क्या हमारा, ये ऑप्शन सही है। तो देखिए पहला में क्या, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या हमारा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन ये कर रहा है कि इफ ए बराबर मैट्रिक्स ए क्या हमारा 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स ए दिया हमारा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या, हमने पहले कहा था कि ट्रांसपोज मतलब इंटरचेंज द एलिमेंट, इंटरचेंज द एलिमेंट रो इनटू, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो देखिए अभी जो मैट्रिक्स है हमारा क्या है, इसमें रो कितने है अभी हमारा, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। अब इसमें क्या है कि दो रो 2 है और कॉलम कितना है, एक एक 2 रो हो गया, 1 2 3 कॉलम हो गया। तो अगर इसका हम अगर कर रहे हैं ए बराबर कर रहा है हमें 1 2 3 4 5 6, तो अभी जो इसका ट्रांसपोज करेंगे मतलब ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो जो रो का एलिमेंट हो कॉलम में बन जाएगा हमारा, ऐसे बन जाएगा 1 2 3 और यहाँ क्या होगा 4 5 6। अब तो इसका आंसर मतलब कौन सा होगा भाई, सही देखिए। तो देखिए अभी सही क्या 1 2 3 4 5 6, मतलब हमें पास यहाँ ऑप्शन, हमारा ऑप्शन ए तो गलत है क्योंकि यहाँ 2 तो कहीं है ही नहीं, 4 5 यहाँ भी नहीं है। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या भाई हमारा, ये सही ऑप्शन हमारा सी है 1 2 3 4 5 6। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन ए प्लस बी ट्रांसपोज। क्या पूछा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन लिखवाया भी था कि ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या लिखते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिखिए, या फिर
बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, ये भी दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स x प्लस वाई बराबर मैट्रिक्स ऑफ x प्लस वाई होगा। अभी हमारा मैट्रिक्स x प्लस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ x प्लस वाई। तो अभी क्या, अभी हमारा ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। चलिए हम देखते हैं कि ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है। ऑप्शन सी कर रहा है a इंटू बीटा, तो ये गलत हमारा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा अगला ऑप्शन, कि ऑप्शन डी अपने पास दिया हुआ है, ऑप्शन ए एंड बी बोथ, मतलब हमारा ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ए भी सही है और बी भी सही है। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। if a and b are, if a square matrix b is said to be symmetric if, देखिए हम कहे थे, हम बात करते जब क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज, आपने पढ़ा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स के दो टाइप्स होते हैं। एक पहला होता है सिमेट्रिक और दूसरा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कहे को पूछेगा आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करें और घूम के अगर वही चीज आएगा तो क्या लगेगा, सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और क्या आएगा हमारा, माइनस का बी आ जाए, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। तो इसमें एक कंडीशन जरूरी क्या था, कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो हमेशा जीरो होता है। डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। कौन सा डायगोनल हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल की। तो भाई जिसको नहीं आता है वो अपने यहाँ से देख के लिख लीजिए, आपका मैं कह रहा हूँ ना कि आपका जो लगभग कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अभी ये बात करें अपने को कि क्वेश्चन ये हमारा कि इफ बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी क्या हमारा सिमेट्रिक हमारा है, बी हमारा क्या बच्चे, कि इफ बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी ए स्क्वायर मैट्रिक्स को बी सिमेट्रिक कब होगा, कब होगा, तो पहला ऑप्शन क्या हमारा, कि बी बराबर बी ट्रांसपोज। यहाँ कह रहा है कि बी अगर एक हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी क्या हमारा कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये बी कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक कब होगा, जब बी बराबर क्या होगा हमारा बी ट्रांसपोज होगा। ये कब होगा भाई, जब बी हमारा क्या होगा, बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा, तो हम ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन है बी ए सही ऑप्शन, क्या हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हमारा है। ऑप्शन ये हमारा यहाँ भी सही है। चलिए तो अभी हमारा कौन सा सही है बच्चे, तो हमारे यहाँ ऑप्शन ए सही है, क्या कि इफ बी बराबर बी ट्रांसपोज क्या होगा बच्चे, एक बार मैं इसमें चेंज करता हूँ, का आपको फिर समझ में आएगा आपको कि क्या है इसमें। चलिए हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर क्या होगा, बी बराबर बी ट्रांसपोज, मतलब ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन ए क्या हमारा आंसर है, हमारा आंसर क्या है ऑप्शन ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं अपने को कि इफ स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बी क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। अभी हमने लिखा भी था कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, कि स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहेंगे बच्चे, स्क्यू सिमेट्रिक्स कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो उसका निगेटिव आ जाए। दूसरा क्या करा है कि उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑप्शन क्या करे, बी बराबर बी ट्रांसपोज, ये तो होगा नहीं। दूसरा करे बी बराबर माइनस बी का ट्रांसपोज, बी बराबर माइनस बी का ट्रांसपोज, ये सही ऑप्शन हमारा है, ये हमारा सही ऑप्शन है। क्यों, पहला ऑप्शन गलत हमारा, ये तो हमारा सिमेट्रिक के लिए है, ये हमारा क्या है इसकी सिमेट्रिक के लिए, ये हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या है भाई, कि ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। देखिए बात कर रहा है सिंगुलर की, बात कर रहा है, तो आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होगा उसे सिंगुलर कहेंगे, तो डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा उसे हम नॉन सिंगुलर कहेंगे। तो ये पूछा अपने को कि बताइए ये मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर है या नहीं है, सॉरी कंडीशन क्या होगा कि कोई मैट्रिक्स ए सिंगुलर कब होगा, मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी सिंगुलर इफ, तो क्या होगा कि जो भी मैट्रिक्स है अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाए तो क्या कहलाएगा हमारा सिंगुलर कहलाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है उसी के बेस पे, कि अगर कोई क्या कर रहा है कि मैट्रिक्स बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, ये नॉन सिंगुलर कब होगा भाई, तो अभी हमने कहा था लास्ट क्वेश्चन में कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में कि जिसका डिटरमिनेंट जीरो होगा वो कहलाएगा सिंगुलर, और जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा वो क्या कहलाएगा हमारा नॉन सिंगुलर। तो इस बेसिस से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो बच्चे इस बेसिस से हमारा ऑप्शन
बी जो है वो हमारा सही है कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा उसे हम कहेंगे नॉन सिंगुलर, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। अगला देखते हैं हम, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इनटू ए इनवर्स। देखिए किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स के उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, या इसी को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो कौन सा सही है तो हमारा, तो इस बेसिस से हमारा अभी ऑप्शन ए क्या है, सही है कि ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन ए बी का इनवर्स क्या होगा। ए और बी दो मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी का इनवर्स क्या होगा। तो भाई जो प्रॉपर्टी चलता है मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज में वही प्रॉपर्टी चलेगा इनवर्स के लिए। तो अभी हम क्या पढ़ते हैं, ए बी का ट्रांसपोज, अभी क्या लिखते हैं हम कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो अगर ये कहेगा ए बी का इनवर्स कहेगा तो हम लिखेंगे इसको क्या, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चलिए कौन सा ऑप्शन हमारा, तो ऑप्शन ए हमारा सही है कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। अच्छा जब आपको पढ़ाया होगा इनवर्स तो क्या कहा कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये एग्जिस्ट कब करता है, कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट तभी करेगा सबसे पहले कब, कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। आपने पढ़ा होगा और आपको सर ने बताया भी होगा कि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा उसका हम इनवर्स निकाल नहीं सकते हैं। तो किसका निकाल लेंगे, कि जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा, और उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारा क्या है, एक नॉन सिंगुलर है। क्या है हमारा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अभी इस बेसिस से ऑप्शन क्या होगा, कि ऑप्शन ये तो होगा नहीं क्योंकि ए सिंगुलर है, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा हमारा, जीरो है, मतलब ये हमारा गलत ऑप्शन है। बी क्या हमारा, ए इज नॉन सिंगुलर, ये ऑप्शन हमारा सही है। क्यों होगा ये, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सा मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कौन सा नॉन सिंगुलर है। ऑप्शन ये क्या हमारा, मतलब किसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। तो अभी चेक करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं पहले ऑप्शन का। वे क्या होगा, 4 गुना 3 माइनस 6 गुना 2, ये क्या होगा 12 - 12, ये जीरो हो गया। तो ऑप्शन ये हमारा सिंगुलर है। चलिए ऑप्शन बी पुट करते हैं हमारा, क्या होगा 4×9 = 36 माइनस ऑफ माइनस का 36 दूनी कितना हो गया 36×36 72, मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हमारा, कि ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या बच्चे हमारा, कि दिस वन इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारा क्या है, हमारा अभी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए अगला देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि आपको जो क्वेश्चन का ना लेवल कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी लेवल का है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर क्या भाई, कि जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा हमारा, जीरो होगा। तो यहाँ देखिए तो डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं कि 4×3 माइनस 6×2, यहाँ क्या 12 - 12, यही क्या गया हमारा, जीरो आ गया। मतलब हमारा पहला ऑप्शन यहाँ सही हो गया। क्या है ऑप्शन हमारा, कि पहला ऑप्शन हमारा ए क्या हमारा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स में 4×3 देखिए 12 हो गया, 6 में क्या हो गया 12 हो गया। तो 12 - 12 क्या हमारा जीरो हो गया। अगर इसकी बात करते हैं तो 4×36 हुआ, अब प्लस का 36 हो जाएगा, क्या होगा हमारा 72 हो जाएगा। मतलब ये हमारा तो नॉन सिंगुलर है। यहाँ देखिए 4×1 = 4 माइनस का 6, ये माइनस का 2 आ रहा है, मतलब ये भी नॉन सिंगुलर है। ये क्या 2×3 = 6 माइनस का 4, ये 2 आ रहा है, मतलब ये भी नॉन सिंगुलर है। तो क्या है हमारा सिंगुलर में, इस ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, for which of the following the matrix inverse matrix can be obtained। किसका हम इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी। तो भाई सबसे पहले कि पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इनवर्स मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इनवर्स एग्जिस्ट कब होगा भाई, देखिए सबसे पहले क्या, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो। दूसरा क्या हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो भाई इस बेसिस से जो पहला कोई ऑप्शन है और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो हमारा दोनों खत्म हो गया। क्या फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता है। क्या क्या भाई हमारा फर्स्ट और फोर्थ हमारा ऑप्शन अभी होगा ही नहीं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा ए एंड डी तो ये पॉसिबल नहीं। चलिए
अब ये दोनों तो हमारा वो खत्म हो गया, ये और ये खत्म हो गया। अब बात करते हैं ए और सी में, क्योंकि अभी इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हमारा है रो कितने हैं, तो इसमें हमारा रो हमारा 3 रो हैं और 2 कॉलम है। इसमें भी क्या है, 3/3 का है, ये भी क्या है, 3/3 का है। लेकिन अभी ये क्या हमारा, कि ये हमारा 2 रो है और 3 कॉलम है। ये हमारा क्या है, हमारा 2 रो और 2/3 का है। चलिए, तो अभी हमारा ऑप्शन बी और सी में देखते हैं कि बी और सी कौन सा होगा। तो भाई हमने ये पढ़ा होगा कि जिस मैट्रिक्स का या फिर जिस डिटरमिनेंट का अगर सिर्फ हर एक एलिमेंट क्या कहता है, ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं कैसे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना प्रिंसिपल डायगोनल को। तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 गुना 2 गुना 0, मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या गया हमारा, 0 हो गया। मतलब अभी ए ऑप्शन सही नहीं है। भले ही ये हमारा, क्यों नहीं है हमारा, ये भी ये क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन डिटरमिनेंट इसका क्या है, 0 आ रहा है। इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है, मतलब अभी इसका भी इनवर्स नहीं निकलेगा। तो बात करते हैं इसका, तो अभी इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, अभी ये ऑर्डर क्या है 3/3 का। चलिए पहला आपको सही कर रही है, दूसरा डिटरमिनेंट पे एक क्या हमारा, 1 गुना 2 गुना 3, कितना अच्छे आ गया। तो ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन सी हमारा क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, कि ऑप्शन सी इसका आंसर है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। चलिए, अब बात करते हैं हमारा, मतलब ये हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ए बराबर, ए बराबर कर अपने को एक मैट्रिक्स है ए आई जी, जिसका ऑर्डर है n/n, मतलब इतना रो उतना कॉलम। तो अब ये क्या कर लेगा, एक ये दिस वन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस वन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलो बच्चे, अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वह सिमेट्रिक कब होगा, तो बच्चे एक कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा रे, कि अगर जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें घूम के वही चीज आ जाए, मतलब इसका रो वाला एलिमेंट क्या होगा, कॉलम में होगा, और कॉलम का एलिमेंट क्या हो जाएगा, रो में हो जाएगा। मतलब अभी क्या पहला ऑप्शन ये तो होगा नहीं, क्योंकि ए आई जे 0 है, सिर्फ इससे हम देख नहीं सकते हैं। फिर ए आई जे बराबर माइनस ए जी आई, मतलब ये क्या निगेटिव हो रहा है, ये भी नहीं होगा। थर्ड क्या है, ए आई जे बराबर ए जी आई, मतलब ये सही ऑप्शन हमारा है क्या। तो इसका आंसर क्या होगा, कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए अगला हम कर रहे हैं, कह रहा है इफ ए बराबर अपने कह रहा है ए बराबर एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट हमारा है ए आई जे, ये भी क्या हमारा एन इंटू एन, मतलब ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स है कर रहा है, ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, क्या कर रहा है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा। तो बच्चे स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा रे, कि जब इसका किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें उसका नेगेटिव आ जाए। दूसरा कंडीशन क्या हमारा, कि जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो होगा हमारा नहीं, पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। चलिए दूसरा ऑप्शन क्या हमारा, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, और ए आई आई बराबर 0। आई आई मतलब कि जो रो है वही कॉलम है, तो ए आई मतलब ये हो गया हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 है, और ए आई जे बराबर ए माइनस जे आई, मतलब ये ऑप्शन ये बी, हमारा ऑप्शन बी क्या हमारा सही ऑप्शन है। चलिए, तो बच्चे हमारा यहीं तक था आज का ये जो मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन हमारा है, मैट्रिक्स में जो क्वेश्चन है वो हमारा यहीं तक था। और अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो हमारा होगा डिटरमिनेंट पे। अगला जो वीडियो बनाएंगे वो हम बनाएंगे डिटरमिनेंट पे। किस बनाएंगे बच्चे, डिटरमिनेंट पे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, दोस्तों को बताएं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भी जैक बोर्ड का जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है, उन सारे क्वेश्चन बैंक को मैं समझाऊंगा, इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, और साथ साथ मैं आपको हर एक टॉपिक का डिटेल वीडियो बना के दूंगा विद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की, कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, कि और जो नेक्स्ट होगा वो हमारा होगा डिटरमिनेंट्स का। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, और वीडियो देखिए आपका। और मैं फिर से कहूंगा कि आप जितना जल्दी हो इस टॉपिक को रिवाइज करते रहिए, हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।